हेलो, ये हलचल न करें तो बेहतर होगा। प्रभु मार दे दो, उद्धार कर दो प्रभु। मैं मारिया की वसानी हूँ। मेरी हालत खराब हो गई है। प्रभु अपनी शरण में ले लो, छुटकारा ले दो। मुझे इस संसार में अब नहीं रहना है, नहीं रहना है। मेरा यहाँ से दिल टूट गया है, खत्म हो गया है। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है, और कुछ नहीं, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। क्या नाम है आपका? प्रभु मैं मरघटी में जाने हूँ। अरे जब आपका मन नहीं लगता तो फिर मसान में चलिए और लड़की को छोड़ दो। नहीं, मसानी को मसान में अच्छा लगेगा तो यहाँ ये लड़की के शरीर को पकड़े भाग जाओ भी सीजन। अब नहीं भाग सकते, पहले भाग सकते थे, अभी अब नहीं भाग सकते। तुम्हारा बंधन लग चुका है, अब नहीं भाग पाएंगे। ऐ प्रभु आपके पास है, मेरे ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि मेरा समय के चक्र से कोई नहीं बचा है। मेरे अंत का समय आ चुका है। जल्दी अंत कर लो, भाग जाओ। अब हम भाग के कहाँ गए? अरे आप उद्धार करने आए हो, सबका उद्धार करने आए हो। अब अगर आपको छोड़ के जाएंगे तो कहाँ ठिकाना लगेगा। अगर लड़की का शरीर भी छोड़ देंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। अरे भाई हम तो हरकारा चौकीदार हैं, बुढ़े व्यक्ति, हम क्या कर सकते हैं? आप बूढ़े व्यक्ति नहीं हो, आप बूढ़े नहीं हो प्रभु, आप बूढ़े नहीं हो। बूढ़े तो हम हो गए हैं, हम हो गए हैं। आप बूढ़े नहीं हो, ना थे, ना हो और ना कभी होगे। हर मास तो बूढ़ा बूढ़ा बच्चा जवान होता रहता है। और आप जानते हो हम कोई बाबा साबा कथा बातें उद्देश्य तो ही नहीं, एक हरकारा चौकीदार बन के कार्य कर रहे हैं। आप प्रभु आप कुछ भी कहो, यह आपकी उदारता है कि आप राक्षस को भी प्यार देते हो। ये आपकी उदारता है परमात्मा, आप हरकारक चौकीदार नहीं हो। आपकी मौजूदगी में मैंने देखा है अरबों की तादाद में कर्मचारी लगे होते हैं। हम भागने का प्रयास करते थे, हम बहुत भागते थे, हम सत्य के साथ में नहीं आते थे, हम लड़की का शरीर छोड़ के भागते थे। वो कर्मचारी मुझे पकड़ के लाते थे। वो अदृश्य में है, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। प्रभु आप हरकारक चौकीदार नहीं हो। अगर आप ना आते प्रभु, अगर आप यहाँ पे नहीं आते तो इस संसार में कोई भी मनुष्य अच्छे कर्म ना कर पाता।
मनुष्य ना बचता इस धरती पे, कोई भी ना बचता। अभी छोड़ेगा लड़की के शरीर को भाग, जब आपका मन नहीं लग रहा तो मैंने कहा प्रभु मेरा संसार में मन नहीं लग रहा। अगर आप लड़की का शरीर छोड़ के भाग जाएंगे, मुझे यहाँ इस धरती पे मेरा मन नहीं लग रहा है। यहाँ मुझे इस संसार को देख के बहुत दिक्कत होती है। यहाँ रहने का मन मेरा बिल्कुल भी नहीं है, इतना सा भी नहीं है। पहले ये संसार बहुत अच्छा लगता था, घमंड था, रुतबा था, ताकत थी, सबको दबा के रखते थे, तो संसार में रहने का ही मन करता था। जैसे मनुष्य बुढ़ा हो जाता है, खटिया पकड़ लेता है तो कहता है मेरा रहने का मन नहीं कर रहा है, वैसे अब मेरा भी रहने का मन यहाँ नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे बिना ताकत के यहाँ रहने में कोई मजा नहीं है, कोई मजा नहीं है। खटिया पकड़ लोगे, उसको पकड़ने में भी कोई मजा नहीं है। जिसमें मजा पहले ठोका करते थे सबको, जो आता था उसी को ठोकते थे, जो आता था उसी को ठोकते थे, किसी को नहीं छोड़ते थे। अब कोई मिलता ही नहीं है, तो ऐसे खाली बैठे बैठे अच्छा नहीं लगता प्रभु। खेत में चले जाओ, काम करो। ये सब काम हमको नहीं अच्छे लगते हैं, इनमें मुझे कोई मजा नहीं है। किसमें मजा आता है आपको? इसे इंसान को पकड़ के ठोकने में, उसकी दुर्गति करने में, उसका खून पीने में मुझे मजा आती है। क्योंकि हम राक्षस है ना, तो मुझे इसमें ही मजा आती है, लेकिन अब इसमें भी नहीं आती है। अब सोचते हैं कि बस तुम्हारी शरण मिल जाए, यहाँ कुछ नहीं रखा है, सब बकवास है, कुछ दिन का मजा है, उसके बाद तो एक लड़की खाना है। और लड़की का शरीर भी छोड़ देंगे तो कहीं पे हमें खाने पीने को कुछ भी नहीं मिलेगा। जब शरीर मिलता है प्रभु, तभी खाने पीने को मिलता है, तभी कोई भी जिन प्रेत किसी का शरीर छोड़ने को राजी नहीं होता है, तो मैं कहाँ से हो जाऊं? तो वैसे झूठी बकवास करते हो, मुक्त हो जाए। हमें मुक्त नहीं होना, हमको मुक्त होके यहाँ फिर आगे नहीं मरना है। यहाँ कुछ नहीं रखा है, बस एक बकरी बन के आओ, गधा बन के आओ, फिर इंसान बन के आओ, फिर घोड़ा बन के आओ, फिर पेड़ बन के आओ। हमको इन सब में अब कोई मजा नहीं है प्रभु, हमको यहाँ से बिल्कुल कभी आना ही नहीं है। एक एक शब्द को सुन लीजिए आप। इनकी लड़की के मुखमंडल से जो निकल रहा है, वास्तव में यथार्थ की बात तो समझ में आती। मुझे डर लगता है प्रभु, मुझे डर लगता है कहीं मुझे मुक्ति ना मिल जाए। अगर मुझे मुक्ति मिल गई तो फिर क्या फायदा? आप आ गए हो, साक्षात बैठ गए हो, नारायण साक्षात बैठ गए, उसके बाद भी अगर मुझे मुक्ति मिले, क्योंकि निराकार मूर्ति में तो कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ ढूंढने पे नहीं मिलता है। आज तो सामने मिल गए, उसके बाद भी अगर मैं मुक्ति मांगू तो मुझसे बड़ा मूर्ख इस जगत में कोई नहीं होगा। बहुत तेजी सवाल निकालो तो पता चले मसानी कुछ नहीं होगा प्रभु, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। सामने आके बैठे उसके बाद ही मुक्ति मांगू तो मैं मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे यहाँ दोबारा नहीं आना है, मुझे यहाँ नहीं आना। ये बहुत नरक की जगह है, बहुत बेकार जगह है ये। यहाँ से अपन वही मरो कटो, ये बढ़ा लो, वो घटा लो, बस यही लगा रहता है, यहाँ कुछ नहीं रखा है। और परमात्मा हरि की भक्ति, प्रेम रूपी भक्ति मोक्ष के लिए ही की जाती है। हरि परमात्मा की भक्ति से ही आत्म कल्याण होता है, ब्रह्मांड में और कोई नहीं कर सकता। त्रिगुणी माया है, रजतम सत, पूरा ब्रह्मांड त्रिगुणी माया में लिपायमान है।
इस त्रिगुणी माया से नारायण साकार हरि ही बचा सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं, इसलिए भक्ति करनी पड़ेगी। मुक्ति का जतन कभी नहीं करना चाहिए, मुक्ति बेकार होती है। अगर करना है तो मोक्ष का करो, वो करना भी बहुत कठिन होता है, वो बहुत कठिन होता है। जिस मोह माया के जंजाल में तुम फंसे हो उसको हटाना पड़ता है, कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं हटा सकता है। उसको लेना भी आसान नहीं होता है, छक्के छूट जाते हैं। त्याग करना पड़ता है, स्वाभिमान से जीना होता है। चाहे नमक रोटी खाओ लेकिन झूठ नहीं बोलना होता है। छल कपट करना नहीं होता है। छल कपट छिद्र मोय नहीं भावा, निर्मल मन मोय भावा। मुक्ति तो मिल जाएगी, मुक्ति तो मिल जाएगी। क्या होगा? मर जाओगे घाट पे, अपने कर्म से बकरा बन जाओगे, मुर्गा बन जाओगे, गधा बन जाओगे, घोड़ा बन जाओगे, पशु बन जाओगे, पेड़ बन जाओगे। अगर थोड़े बहुत अच्छे कर्म होंगे तो फिर से मानव रूप पा जाओगे। वही चुगली निंदा बुराई करते करते मर जाओगे, बुढ़ा जाओगे, खटके खड़ी हो जाएगी तुम्हारी। मुक्ति तो मिल जाएगी, जो तुम कहते हो मुक्ति का जतन कर लो। अरे मूर्ख, मुक्ति तो मिलती है, इसलिए मिल जाएगी, किसी भी योनि में मिल जाएगी, प्रेत योनि में भी मिल जाएगी, लेकिन मोक्ष नहीं मिलता है। हमें मोक्ष चाहिए। ऐसे बोल दिया करो मसाले जी, तो हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अभी शांति से आके बैठ के सुन लिया करेंगे। प्रभु अभी बोल रहे हो, कंटान बोल रहे हो, सोनियाना टनाटन बोल रहे हो, कोई समझे चाहे न समझे। प्रभु मेरी औकात नहीं है बोलने की, मेरी औकात नहीं है बोलने की। यह आपकी कृपा है, क्योंकि महाविनाश का समय आने वाला है, शुरू हो चुका है। आप हम लोगों के द्वारा अवगत करवा रहे हो। अगर ये मूर्ख समझ जाए तो बढ़िया है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। मुक्ति तो तुम्हें मिली जाएगी, चाहे प्रेत बन के घूमना। वो बाबा इतना फरारी बाबा है, खड़े होके अपनी सच्चाई पूरी नहीं उगल सकता। वो बाबा अपनी पूरी सच्चाई नहीं उगल सकता। उसी की बात करें जब खड़े होके यहाँ पर पका रहा था। शक्ति, कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास? ये सूर्य की शक्ति है कि वायु की है? कौन सी शक्ति है? तुमने तो ये बताया ही नहीं। प्रेतों की शक्ति है उसके पास। ठीक, वो एक तांत्रिक है, उसने तांत्रिक क्रिया जगाई थी। वो कुत्ता अपनी पूरी बात नहीं बताया, मैं उसकी बात बताती हूँ। उसने तांत्रिक क्रिया जगाई है, उसने जितने प्रेत इकट्ठा किए थे, उसी से वो किसी को भी किसी के घर से उठवा सकता था, कुछ भी करवा सकता था। यहाँ पे आने के बाद उसके प्रेत कहाँ पहुंच गए उसको पता भी नहीं चला, और तभी उसने नारायण को पहचाना है, वरना पहचानता नहीं। बाबा अग्नि में नहीं खड़ा हो सकता है। हम प्रेत खड़े हो सकते हैं। वो घुमा घुमा के बता रहा था, प्रेत को मेरे पिता ने यहाँ घुसेड़ दिया, वहाँ घुसेड़ दिया। ये झूठ है, बल्कि उसके पिता प्रेत को मटके में घुसेड़ के रखते थे। वो एक तंत्र विद्या उसने की है। वो नारायण को आजमाने आया था, जो कहता है मैंने इतनी भक्ति की। सब मुझसे कहते थे कि उन क्या रहे, उन बाबा के पास मत जाओ, बाबा मत जाओ, हरि के पास आओ, ऐसा वैसा। अरे वो खुद बाबा बन के सबको लूटता था। तभी तो कह रहा था मैं चोरी करता हूँ। जो दारू पीता था, जो प्रेत लेके चलता था, वो दारू वो प्रेत पीता था, उसको पिला के वो काम करवाता था, सबसे पैसे लूटता था। और नारायण को यहाँ आजमाने आया था कि मैं भी देखूं कौन नारायण है। जब उसकी शक्ति खत्म,
नकारात्मक शक्तियां बोलते हैं, वही उसको बताना चाहिए था कि मेरे पास नकारात्मक शक्तियां थी। उसको नहीं बताया कुत्ते ने। नकारात्मक शक्तियां नहीं, काली परछाई, नकारात्मक परछाई है। शक्ति का हो तो लोग भ्रमित हो जाएंगे। जी अरे, वो काली परछाई प्रेतों की, जिंद की, ब्रह्म राक्षस की, नारसिंह की, चुड़ैल की, चांडाल की, डायन की, मसान की, मसानी की, वो उन काली परछाई की बात हो रही है। उसको लेके चलता था। जब यहाँ आया और घंटा बचा उसके पास, उसकी वो काली परछाई कहाँ उड़ गई। फिर नारायण के स्वरूप को भी देख लिया, पहचान गया और यहाँ खड़े होके तुम लोगों को घुमा रहा था। इसी तरह बाबा घुमाते हैं, इसी तरह बाबा घुमाते हैं। और क्या पता जब सबके काम होते हो पूरे तो बोलता हो मेरे पर दुर्गा काली भवानी चलती है। मैं बगल में रखता मूर्ति और उसके पीछे रखा है काली परछाई और बना रहा पूरी जनता को चूतिया। बाबा से क्या आपकी दुश्मनी? हाँ है, मुझे तांत्रिकों से दुश्मनी है। तो बाबा तांत्रिक कहाँ है? इसने मंत्र विद्या इस्तेमाल की है। बके चाहे ना बके, कहाँ घुस गया? कल से बात पटक पटक के आया था। तो आप सबकी कहानी जानते हैं? हाँ, बहुत बताती थी मैं। कल रात को क्या तुम ठूस के बैठे ये भी बता देती थी। जो कोई भी लड़की घर में आता था उसकी पूरी पोल खोल देती थी। घर में आता ही नहीं था, वो भाग जाता था। भाग जाओ, मुझे क्या है, मेरा घर थोड़ी था है। झूठ बोलते हैं। प्रभु के सामने खड़े होने के बाद बहुत लोग झूठ बोलते हैं, फिर भी परमात्मा उन्हें कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि तुम जैसा करोगे वैसा तुमको भरना पड़ेगा। मैंने देखा है प्रभु पापियों को भी आदर सम्मान देते हैं तो पापी सर चढ़ जाता है। वो तो हरि की उदारता है कि वो पापी को भी देते हैं, सत्य को भी देते हैं, लेकिन उसके घुसता ही नहीं है। इतनी चिल्लाने की ताकत आपको कहाँ से मिल रही है? हमें नहीं पता कहाँ से मिल रही। हमारे पास तो पूरी ताकत जा चुकी थी। आज ऐसा इंजेक्शन आपने डाला, ऐसा डाला कि क्या बताएं प्रभु, मेरी हालत वहां बैठे बैठे खराब हो गई थी। मेरे उलझन मची थी, तीसरे पांडाल से भागने वाली थी। भाग जाऊं यहाँ से, फिर भाग के गई देंगे। वो भी हिम्मत नहीं पड़ी। कहा तो आपका बंधन लग जाता है, कोई भी नहीं भाग सकता, चाहकर भी नहीं भाग सकता है। इसीलिए बुलावा आ गया। जी हरी। और निकालो। ये लोग जो रूप देखते हैं, प्रभु के स्वरूप देखते हैं, अरे तुम लोग अगर प्रभु के रूप और स्वरूप को ना देखो ना तो पहचान ही नहीं पाओगे। इतना ये कलयुग अच्छा नहीं है, इतना यहाँ कोई सत्यवादी नहीं है कि जान लेगा। भगवान को जानना पहचानना बहुत मुश्किल होता है। सामने खड़े होंगे जान नहीं पाओगे, तुम्हें छक्के छूट जाएंगे। लेकिन अगर कोई पापी खड़ा है तो तुम उसको भगवान समझ के उसके चरणों में गिर जाओगे, और बगल में सत्य का भगवान खड़ा होगा, तुम उसे पहचान नहीं पाओगे जब तक तुम उसके रूप और स्वरूप को नहीं देखोगे। तो ये मत समझना कि तुम बहुत 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 सत्यवादी हो तभी तुम्हें रूप के दर्शन हुए। मैं बता रही हूँ अभी सत्य के साथ में पापियों को बहुत बढ़िया तरीके से दर्शन दिए जा रहे हैं, ताकि तू समझ जा वो है कौन। ये लोग कहते हैं सत्य का साथ करते रहेंगे, लड्डू पेड़ा मिलता रहेगा। हरि हरि प्रेम देते हैं, प्यार देते हैं, तो उसका ये लोग फायदा उठाते हैं। फायदा उठाने के बाद खुद ब खुद दुर्गा बन जाते हैं, भगवती बन जाते हैं, यहाँ पे घूमना शुरू कर देते हैं। ये गलत करते हो तुम लोग। बनो हरि, बनो, खुद बनो, जितना बनना है उतना बनो। आज तक
मैं 30 साल तांत्रिकों के साथ रही, आज तक मैंने किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि मेरे ऊपर नारायण आते हैं। ये मैंने आज तक नहीं सुना। दुर्गा का सुना, काली का सुना, हनुमान का सुना, सबका सुना, लेकिन मैंने कभी भी नारायण नहीं सुना। लेकिन सत्य के साथ में आने के बाद मैंने देखा यहाँ लोग नारायण बनते हैं, साफ साफ नारायण बनते हैं, अपने आप को भगवान समझते हैं। समझो, मैंने तो 50 लाख वर्ष तक बिना खाने पानी के भटकी थी, तुम भी भटकोगे, क्योंकि प्रेत योनि झेलना इतना आसान नहीं होता। मेरे जितना राक्षस रूप था उससे मेरे दिन रात खून बहता था, दिन रात ग्वालियर से। मुझे प्रभु के दर्शन से अब जाके आराम मिला है थोड़ा, अब मुझे आराम मिला, मेरी राक्षस पर थोड़ा दूर हुआ। नहीं इतना भयंकर बोलती थी ना कि तुम लोग की खटिया खड़ी हो जाए। जितनी मेरी ताकत थी, करोड़ों करोड़ों भूतों को अपने पीछे लेके चलती थी, प्रेतों को पीछे लेके चलती थी, किसी को कुछ नहीं समझती थी। ये तांत्रिक, मुझे तांत्रिक से बहुत नफरत है, इतनी नफरत है कि तांत्रिक को खा जाऊं, चबा जाऊं, तो मांस नोच डालूं, उसका खून पी जाऊं, मैं ऐसा तांत्रिक के साथ कर जाऊं। ये तांत्रिक हमसे ही काम करवाता है, सारा हरामी हमसे ही काम करवाता है, और उसके बाद कहता है कि बोलना दुर्गा काली। ये मत बताना कि हम प्रेत लेके चल रहे हैं, तुम लोग काम कर रहे हो, क्योंकि किसी के ऊपर कोई देवी शक्ति नहीं आ सकती है, कोई देवी देवता ब्रह्मांड का कोई किसी मानव के शरीर में नहीं आ सकता है। ये जान लो, बन लो भगवान। दुनिया बन रही है, तुमको यहाँ कुछ अलग मिला तो तुम उसका फायदा उठा रहे हो। तुम भगवान बन रहे हो, तुम नारायण साकार हरि बन के चंदा लूटते हो, प्रवास बनाते हो। इसी एटा के लोग जितने भी हैं बहुत बुरा मरोगे, बहुत बुरा मरोगे, जान लो बहुत बुरा मरोगे। अगर बताना शुरू कर दूंगी रूह कांप जाएगी तुम्हारी। तुम लोग सबसे गंदा सोचते हो, सबसे गंदा विचार तुम्हारा ही है। तुम्हारी को जानने पहचानने के बाद तुम उसके बाद धोखा देते हो, छली कपटी वाले काम करते हो। मैंने देखा है बहादुर धाम में जितने सेवादार लगे हो, किसी एक की औकात में एक अनाज हरी का छू ले, किसी एक के भी भूत नहीं है कि कोई छू ले हड्डी पसली कट जाएगी। प्रभु का एक हिस्सा कोई नहीं छू सकता है। सुदामा ने केवल एक चने के लिए झूठ बोला था, क्या हाल हुआ था उसका तुम सोच सकते हो। तुम्हारी उससे भी बड़ी दुर्गति होगी, जान लो। ये सोचते हैं, ये एटा के लोग सोचते हैं कि नारायण साकार हरि खत्म हो जाएंगे तो जैसे दुनिया में चेले चल रहे हैं पीछे पीछे, खत्म होने के बाद जो मेन गुरु चल रहा था जैसे वो हटा, तुरंत अब हम बैठ के गद्दी चलाएंगे, वैसा सोचते हैं। और तुम मर के चले जाओगे, पाप जाओगे, यानी कहाँ तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम नारायण कभी नहीं बन सकते हो। तुम्हारी इतनी तीव्र बुद्धि है ही नहीं। नारायण की इतनी विशाल बुद्धि है ना, जो तुम आज बात करते हो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, बनाना हूँ, ढिकाना हूँ। अरे साले तुम्हारे पास बुद्धि कहाँ से आई? तुम्हें बुद्धि देने वाला कौन है? तुम्हें बुद्धि ब्रह्म ने दी है, नारायण ने दी। अगर वो ना दे तो तुम्हारे पास बुद्धि आएगी तो आएगी कहाँ से? आज जिनके पास भी धन है, जिनके पास भी नाम है, कहाँ से आ रहा है? वो नोट तुमने बनाई है, और नोट को तुमने बनाया है, उस सोने को तुमने बनाया है, देन हरि की है। नष्ट कर देंगे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। देने वाले भी ये, लेने वाले भी ये। प्रभु को किसी कमेटी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कमेटी के पास भी जो है वो हरि की देन से है। कब किसको दे देंगे, कब किसको मिटा देंगे, कोई समझ नहीं सकता है। घमंड नहीं आना चाहिए, इतना सा भी घमंड नहीं आना चाहिए कि मुझे प्रभु ने ये दे दिया,
वो दे दिया, कब दिया है, कब नष्ट होगा कुछ पता नहीं चलेगा। सब कुछ हरि के ऊपर है। आज चाहे तो पूरा ब्रह्मांड इसी वक्त नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे, मर जाओगे तिलमिला के, लेकिन क्यों समय दिया जा रहा है पता नहीं किसकी बुद्धि खुल जाए, क्योंकि प्रभु तो सबका अच्छा सोचते हैं कि 20 साल दिया, इसीलिए दिया ताकि बुद्धि खुल जाए, सत्य मार्ग पे आ जाओ, नहीं तो विनाश के समय कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। इसलिए दिया गया है। यहाँ तुम्हारे घर में धन रुपए इकट्ठा करने को नहीं दिया गया है, क्योंकि हरि परमात्मा सतयुग की स्थापना करने आए हैं और करके ही जाएंगे। और सत्य, जो सत्य होगा उसे अपने साथ लेके जाएंगे। जो सत्य होगा, जिसने हरि के वचन को माना होगा, जिसने प्रभु को मजाक में नहीं लिया होगा, जिसने हरि के वचन का पालन किया होगा, उसे हरि अपने साथ लेके जाएंगे। कलयुग का विनाश निश्चित है, कोई नहीं बचेगा, एक आदमी नहीं बचेगा, घर घर से मिट्टी उठेगी, कोई बचेगा नहीं। यहाँ पे लूट लो, प्रवास बना लो, चंदा इकट्ठा कर लो, जितना लूटना उतना लूट लो, खुल के लूटो, झमाझम लूटो, कोई नहीं बचेगा। हरि परमात्मा का रूप इतना विकराल होगा, धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं हरि की इस लीला को देख रही हूँ। समझ रहे हैं कि प्रभु का रूप धीरे धीरे बदलता जा रहा है। कितना मानव मंगल मिलन होता था, कितना घटके कम हो गया। क्या कहते हो मैया जी बीमार पड़ी है इसलिए दर्शन नहीं हो रहे? अरे बीमारी तो एक बहाना है, भगवान कभी बीमार हो सकता है? बीमारी तो एक बहाना है। हमारे कर्म फूटे हैं कि अब मैया के दर्शन नसीब नहीं हो रहे। कभी कभार हो जाए तो तुम्हारे भाग्य है वो। यही करते रहोगे तो हरि की भी सूरत देखने के लिए तरस जाओगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मांड प्रभु को इकट्ठा नहीं करना है। जो देता है उसको किसी से लेने की जरूरत नहीं है। ये जान लो, किसी की प्रभु को किसी की भी जरूरत नहीं है, मैया को किसी की भी जरूरत नहीं है। हमारे अपने कर्मों की वजह से मैया के दर्शन बंद हो गए और यही चलता रहा तो प्रभु के भी दर्शन रत्ती एक दिन के मात्र में होंगे। केवल दिन के मात्र का मतलब है जो लाखों के होती है वो हजारों में आ जाएगी, हजारों से गिनतियों में आ जाएगी। अब पड़े रहोगे अपने महलों के अंदर, वही एसी की हवा लेना, कूलर की हवा लेना, और उन दिन को वो प्रभु कहाँ पहुंचा देंगे, कब ब्रह्मांड नष्ट कर देंगे, कोई जान ही नहीं पाएगा, कोई जान ही नहीं पाएगा। प्रभु मेरा भी उद्धार कर दो। बात को सुनो, मंथन करो, चिंतन करो, किसी बाबा साहबा का खेल नहीं, सीधे सीधे नारायण हरि परमात्मा की लीला है। सभी लोग रखो, अपना ज्ञान अपनी पॉकेट में रखो, फिर क्या हुआ मसानी। प्रभु झटका लगता है, झटका जब मार पड़ती है ना आपकी तो झटका लगता है, करंट लगता है, करंट दौड़ पड़ता है, नस नस टूट जाती है। बहुत आराम से बोलते हो, बहुत आराम से बोलते हो, प्रेत चल रहा है, पकड़ के सेवादार लेके जा रहे हैं, अरे यार कर्मों का भोग है। और ये नहीं पता कि हम भी यही बन के चलेंगे, हम भी प्रेत बन के नाचेंगे, ये नहीं पता है। एक बात बताओ जी हरि, इधर देखो, पंखा चल रहा है, जोर से बोलो। हाँ प्रभु, पंखा चल रहा है, हाथ उठाओ, पंखा चल रहा है ना, उठाओ ऊंचे हाथ है, पंखा चल रहा है। कल नहीं खेती हल्लाल के साथ, अगर पंखा चल रहा होता तो सुबह से पता नहीं कहाँ पहुंचेगा वो। बिजली की पावर से, बिजली का इंस्ट्रूमेंट है, बिजली की पावर से हिल रहा है,
चक्कर खा रहा है। पंखा तो जस की तस वहीं की नहीं है। तो हमारे कर्म हमें जन्म मरण में चलाते रहते हैं और कर्मों को मद्देनजर सदकर्म में आ जाए, सदविचार बने, सद सोसाइटी बने तो बाबूजी जन्म मरण से बच सकते हैं। ये विधाता का विधान है। हाँ मसानी, पंखा तो चलता नहीं है। आपको क्या जरूरत है प्रभु किसी पंखे की? आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप अगर अपने पूरे स्वरूप में आ जाओ, सबके सब भाग जाएंगे, हम खुद ही भाग जाएंगे। मोहिनी सूरत पे जब प्रभु के इतना सब दीवाने होते हो, जिस दिन प्रभु अपना विकराल रूप लेंगे तो राक्षस से ही भयानक होगा, देख नहीं पाओगे। हंसो, मुंह फाड़ फाड़ के हंसो। मुंह फाड़ के नहीं, नाक फाड़ के हंसो। मसानी ने झंडा गाड़ दिया, बैठे हम लोग। फिर क्या हुआ? हमने कोई झंडा नहीं गाड़ा है प्रभु, हम कुछ नहीं है। हम यही तो सोचते हैं प्रभु, आपने तो कितने बड़े बड़े राक्षसों को नष्ट किया है, कितने बड़े बड़े राक्षस को। हम तो मक्खी के बराबर